साइड हो यार, साइड हो, तुम लोग साइड हो यार। प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल मेला लगा था। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन में भाग लेने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में था। ऐसे ही एक भीड़ भरे माहौल में एक मां का कलेजा कांप उठा जब उसके दोनों बच्चे उससे बिछड़ गए। मुंबई से आ रही ट्रेन संख्या 02045 सुविधा एक्सप्रेस जैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची तो उसमें सवार हेमा देवी अपने दोनों बच्चों के साथ स्टेशन पर उतरने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो खुद किसी तरह प्लेटफॉर्म पर आ तो गईं, मगर उनके बच्चे ट्रेन में ही रह गए। उनकी आंखों के सामने ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और वे असहाय होकर चिल्लाती रहीं, साइड हो यार, साइड हो, मेरे बच्चे ट्रेन में रह गए हैं, कोई रोकिए, मेरी मदद कीजिए। लेकिन उस शोरगुल और अफरा-तफरी में किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। ट्रेन आगे बढ़ गई और वो रोते बिलखते प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। हेमा के साथ सफर कर रहे उनके भाई ने जब देखा कि उसकी बहन उतर पाई लेकिन बच्चे ट्रेन में ही रह गए तो वो घबराकर दौड़ पड़े। उन्होंने किसी तरह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसना आसान नहीं था। फिर भी किसी तरह वो अंदर घुसे और बच्चों को ढूंढने लगे। इधर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हेमा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उनके दिल में यही डर था कि अगर उनके बच्चों को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो बार बार भगवान को पुकार रही थीं। स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने जब हेमा की हालत देखी तो तुरंत हरकत में आए। उन्होंने ट्रेन की लोकेशन पता की और अपने दल को सूचित किया कि बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढकर सुरक्षित उतारा जाए। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से भी मदद मांगी गई। हेमा के भाई ने जब देखा कि उनके भांजे और भांजी ट्रेन के एक कोने में सहमे हुए खड़े थे तो उनकी जान में जान आई। लेकिन अब सवाल था, उन्हें सुरक्षित ट्रेन से उतारा कैसे जाए? ट्रेन अपने अगले पड़ाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंच चुकी थी। आरपीएफ और जीआरपी के जवान पहले से ही अलर्ट थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, जवानों ने कोच में जाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और प्लेटफॉर्म पर खड़ी उनकी मां को सौंप दिया। हेमा देवी ने जैसे ही अपने दोनों बच्चों को अपने सामने देखा, वह खुशी और भावुकता के मिले जुले भाव से फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बच्चों को कसकर गले से लगा लिया और भगवान का धन्यवाद करने लगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उन्हें रोका और कहा, दीदी, ये हमारा फर्ज था। आप और आपके बच्चे सुरक्षित हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। हेमा देवी अपने भाई की तरफ मुड़ी और बोली, भैया, अगर आप नहीं होते, अगर ये पुलिस वाले नहीं होते तो न जाने आज क्या हो जाता। मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। उन्होंने रेलवे पुलिस बल और जीआरपी जवानों को बार बार धन्यवाद दिया। महाकुंभ जैसे आयोजनों में यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि सतर्कता और तत्परता से कोई भी अनहोनी टाली जा सकती है। हेमा देवी की कहानी उन सभी माता पिता के लिए एक चेतावनी थी जो सफर के दौरान अपने बच्चों पर नजर रखना भूल जाते हैं। इस घटना का सुखद अंत हुआ, लेकिन ये भीड़ भाड़ और अव्यवस्था को लेकर एक गंभीर सवाल छोड़ गई। क्या इतनी भीड़ में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ और बेहतर उपाय नहीं किए जा सकते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हर हर महादेव।